जे शाह का दफ्तर ये बगल में है, रोक के दिखाए पाकिस्तान को कि वो दुबई में पीएसएल लेके जा रहे हैं। नहीं रोक सकता। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। A few moments later. जे शाह डायरेक्टली इन्वॉल्व है दुबई से पाकिस्तान सुपर लीग को निकलवाने में। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है भाई, मजा आया। अब कैसा होगा कि आईपीएल इंडिया में शुरू हो जाए और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो दोस्तों, अब जय शाह ने पाकिस्तान के मुंह पर मार दिया है करारा चांटा, क्योंकि जब पीएसएल सस्पेंड नहीं हुआ था, आईपीएल सस्पेंड हो गया था, तो ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो है वो काफी ज्यादा उछल रहे थे। वो कह रहे थे कि बीसीसीआई तो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और उसके बावजूद आईपीएल सस्पेंड हो गया, लेकिन हमारा पीएसएल तो देखो यूएई में होके रहेगा। उसके बाद मिस्टर भट्टी, ये मिस्टर फुकरा भट्टी, इसके चैलेंज को जय शाह ने एक्सेप्ट किया और अब पीएसएल सस्पेंड हो गया। इस फुकरे भट्टी ने कैसे जय शाह को चैलेंज दिया था और कैसे इसको मुंह की खानी पड़ी, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसने कैसे जय शाह को चैलेंज दिया था और ये कहा था कि अगर दम है तो पीएसएल को सस्पेंड करा कर दिखाओ। जे शाह का दफ्तर ये बगल में है, रोक के दिखाए पाकिस्तान को कि वो दुबई में पीएसएल लेके जा रहे हैं। नहीं रोक सकता। ले भाई फुकरे भट्टी, जय शाह ने तेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया और पीएसएल को बैन करा दिया। अब पीएसएल भी सस्पेंड हो गया है। जय शाह की पावर को हल्के में ले रहा था ना, देख किस तरीके से जय शाह ने तेरे मुंह पे चांटा मारा है खींच के, उसकी उंगलियां तेरे मुंह पे छप गई होंगी। दुबई स्टेडियम से आधा किलोमीटर भी नहीं है आईसीसी का ऑफिस, ये बगल में जे शाह का दफ्तर है, रोक के दिखाए। और जय शाह को दुबई के ऑफिस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जय शाह के एक फोन ने काम कर दिया और पूरे पाकिस्तान को हिला डाला। तुम जैसे यूट्यूबर्स के मुंह पर करारा तमाचा दे मारा। उसको वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं है। जब एक फोन से काम हो सकता है तो दुबई जाने की क्या ही लोड़ है यहाँ पर जय शाह को। देख ले, एक फोन से ही बंदे ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। अगर ये होता ना बीसीसीआई में तो ये बड़ा कुछ कर सकता था, एशियन क्रिकेट काउंसिल की हद तक। लेकिन जब आप आईसीसी में आ जाते हैं, आप ऐसे भोंगे डिसीजन नहीं कर सकते अमित शाह की कॉल पे कि मोदी जी ये चाह रहे हैं। अबे तेरे को किसने आईसीसी का एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट बना दिया? तू कह रहा है जब तक जय शाह बीसीसीआई में थे तब तक तो ये सब कुछ कर सकते थे, अब आईसीसी में आ गए हैं तो ऐसा करना मुश्किल होगा। अबे यार, तरस आता है तेरे पे, क्योंकि बीसीसीआई जो है वो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, जबकि आईसीसी पूरी दुनिया को चलाता है। तो आईसीसी ज्यादा बड़ा हुआ ना। किसने तुझे आईसीसी का एक्रेडिटेशन दे दिया बे? फुकरे भट्टी, सही नाम रखा है मैंने तेरा, फुकरा भट्टी। और देख, मोदी जी जो चाहते हैं वो तो हर जगह हो रहा है। मैदान जंग में भी तुम्हें मात दे रहे हैं और क्रिकेट के मैदान पर भी तुम्हें मात दिए जा रहे हैं। इंडिया की डिप्लोमेसी देख लो कि पीएसएल का तुमने अनाउंसमेंट कर दिया, इससे बड़ी धज्जियां तुम्हारी क्या उड़ेगी पूरी दुनिया में। क्या हम बातें करते थे जय शाह की, अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की, क्या इन तीनों का कनेक्शन नहीं है? बट मैं उसमें अभी बात नहीं करना चाह रहा। अब ये कह रहा है कि जय शाह, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का कनेक्शन नहीं है। अबे है भाई, तीनों इंडियन है, तीनों ही इंडियन है, तो इनका कनेक्शन तो सबसे बड़ा है। अब तू बोलेगा ये तीनों जो हैं, और वैसे भी जय शाह और अमित शाह का कनेक्शन तो और भी ज्यादा स्ट्रांग है। अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, तुझे ये भी नहीं पता? अबे तुम्हारे, मैं समझ सकता हूं यार, तुम्हारे पाकिस्तान में एक्चुअल में दूसरी वाली पढ़ाई होती है ना, वहां पर दूसरी जगह पर जाके पढ़ते हो तुम, तो ऐसा ही होता है। जब दूसरी जगह पर जाके इंसान पढ़ता है ना तो फिर वो पढ़ाई नहीं करता, वो कुछ और ही सीखता है। अच्छा, तुम्हारे को तो कुछ और ही तालीम दी जाती है, तो तुझे समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी। वैसे मैं तेरे को बता दूं कि ये तीनों इंडियन है और इनका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है। चलो, ये तो वो बातें थी जो ये कर रहा था तब जब पीएसएल सस्पेंड नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही इसे औकात पता चली, इसके मुंह पर करारा तमाचा पड़ा, इसके सुर ही बदल गए। अब देखो ये जय शाह के बारे में क्या बोल रहा है, किस तरीके से अब ये रोना रो रहा है कि जय शाह ने पीएसएल सस्पेंड करा दी। सुनिए भैया। जे शाह डायरेक्टली इन्वॉल्व है दुबई से पाकिस्तान सुपर लीग को निकलवाने में। अब सुन लो भाई, इसी के मुंह से सुन लो ये क्या कह रहा है, एक बार फिर से सुन लो। जे शाह डायरेक्टली इन्वॉल्व है दुबई से पाकिस्तान सुपर लीग को निकलवाने में। तो देखा आपने,
कैसे जय शाह ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है, करारा चांटा मारा है, जिसकी उंगलियां जो हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानियों के मुंह पर छप गई हैं। इनको समझ नहीं आ रहा, ये चैलेंज दे रहे थे, इनको पता नहीं है, डैडी से पंगा ले रहे थे, डैडी ने गेम कर दिया, पर्दे के पीछे से ऐसा फोन घुमाया कि पूरा पाकिस्तान जो है वो हिल गया। इन पाकिस्तानियों की फजीहत पूरी दुनिया में हो गई। अनाउंस कर दिया था भाई यूएई में जाके पीएसएल कराएंगे, रात को 2:30 बजे प्रेस रिलीज भेज रहे, लेकिन अब्बू ने ऐसा फोन घुमाया कि हो गया खेला और पाकिस्तान को मिल गया केला। कि जय शाह ने वहां पे अपना कार्ड खेला, तो ये क्लियर कट कह दिया कि पीएसएल यहां पे नहीं होगी। तो जय शाह ने अपना कार्ड खेला और क्लियर कट कह दिया कि अब पीएसएल दुबई में नहीं होगी। पाकिस्तान को जय शाह ने दिखाया ठुल्लू और पाकिस्तान बन गया उल्लू। रात को 2:15 आपने अनाउंस किया, जय शाह एक्टिव हो गया, अब उसने आगे जाके आपका पत्ता काट दिया। अब इसे पत्ता काटना नहीं कहते भट्टी, इसे बोलते हैं औकात दिखाना। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी जय शाह ने, ये बता दिया कि तुम कहां स्टैंड करते हो, क्या औकात है तुम्हारी। सिर्फ एक फोन कॉल ने, जय शाह के एक फोन कॉल ने पूरे पाकिस्तान की फजीहत करा दी पूरी दुनिया में। तुम समझ नहीं रहे हो कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। एक क्रिकेट बोर्ड ये अनाउंस कर देता है कि दुबई में पीएसएल जो है वो खेली जाएगी, बाकी बचे मैचेस जो हैं वो पीएसएल के अब दुबई में होंगे, दुबई में पीएसएल रिज्यूम होगी। लेकिन फिर क्या होता है, फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। भाई वो बंदा हर बात पे पाकिस्तान का पत्ता काटने की कोशिश करता है। वो कोशिश नहीं करता, वो तुम्हारा पत्ता काटता ही है, क्योंकि तुम हमेशा ही उल्टे पुल्टे काम करते हो। इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा होना ही चाहिए। पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो यही डिजर्व करता है। जब तक तुम नहीं सुधरोगे ना, तुम्हें ऐसा ही ट्रीट करना चाहिए। और सही किया जय शाह ने, जो तुम्हारे को यूएई में पीएसएल नहीं कराने दी। सही चमाटे पड़ रहे हैं तुम्हें, पूरी दुनिया से थू थू हो रही है ना तुम पर, अब ले लो मजे। उसके फैसले आपको चीख चीख के बताते हैं कि मेरा ताल्लुक भी बीजेपी से ही है। लो कर लो बात। मुझे तो हंसी आती है तेरे पे भट्टी, तेरे में कोई अकल वकल नहीं है क्या। खैर मैं समझ सकता हूं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से जहां पर पढ़ाई होती है वो कैसी पढ़ाई होती है समझ में आ रहा है। मुझे लगता था कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा, लेकिन तेरी हरकतें, तेरी बातें, ऐसा कहीं से भी ये अंदेशा नहीं होता कि तू पढ़ा लिखा है। अरे भैया, उसके पिताजी बीजेपी में हैं, उसके पिताजी भारत के गृह मंत्री हैं, तुम्हें यही नहीं पता? होम मिनिस्टर है उसके पिताजी, तो उसका ताल्लुक तो होगा ना बीजेपी से। अकल के अंधे, तो यही नहीं पता। सही गालियां पड़ती हैं। और इसीलिए मेरे को अब समझ में आ रहा है कि भाई क्यों पाकिस्तान की इंग्लिश की इतनी तारीफ होती है पूरी दुनिया में, क्यों तुम्हारी जग हसाई होती है। तुम्हारी इंग्लिश तो इतनी सॉलिड है कि ऑक्सफोर्ड वाले भी सोचते हैं यार ये कहां से पढ़कर आते हैं, इसीलिए तुम्हारी जग हसाई होती है। अब पूरी दुनिया तुम पर हंसती है ना, इसी वजह से हंसती है। पता चल रहा है कि कैसी पढ़ाई होती है पाकिस्तान में, कहां पर पढ़ाई करते हो, ये सब उसी का असर है। समझ रहे हो ना कहां का असर आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो और कितनी समझ है तुम्हें। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने फौरन कुछ घंटों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनकार कर दिया कि सॉरी आप यहां पे पीएसएल नहीं करवा सकते। अबे भट्टी, तुझे कितनी बार समझाऊं फुकरे भट्टी, तेरे अकल में बात नहीं आती, तेरे दिमाग में बात नहीं घुसती। इसे इनकार करना नहीं कहते, इसे कहते हैं औकात दिखाना। एमिरात क्रिकेट बोर्ड ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी कि तुम कहां स्टैंड करते हो, इंडिया के सामने तुम कहां हो, इंडिया की पावर दिखाई है। इसीलिए जय शाह ने तुम्हारे मुंह पे करारा चांटा मारा है, जिसकी उंगलियां तुम्हारे मुंह पे अभी भी छपी हुई हैं। इसे कहते हैं पाकिस्तान की औकात दिखाना। तो ये जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरफ जा रही है, तो ऐसे तो क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी यार। अबे फटीचर, तू दुनिया की क्रिकेट की छोड़, तू पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान की क्रिकेट की सोच। पूरी दुनिया के क्रिकेट के बारे में सोचने के लिए आईसीसी है। जय शाह वहां बैठा है। जब वो पाकिस्तान को पीएसएल कराने से रोक सकता है ना यूएई में, तो वो दुनिया के क्रिकेट की भी चिंता कर सकता है। उसकी टेंशन तू ला ले फुकरे भट्टी। मैं एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को याद करवाना चाहता हूं। हाँ बोल, क्या याद कराना चाहता है, जल्दी जल्दी बोल। कि आप लोगों को कितने साल पाकिस्तान ने अपने पैसे पे पाला है। अबे पाकिस्तान क्या किसी को पालेगा, पाकिस्तान तो खुद भूखा नंगा है, पाकिस्तान तो खुद फटीचर है। पाकिस्तान कितने साल दुबई में जाके क्रिकेट खेलता रहा है। अबे एहसान फरामोश, तुम्हें तो उसका एहसानमंद होना चाहिए दुबई का। उसने तुम्हें खेलने दिया, तुम अपने घर में आतंकवाद को पनाह देते हो। वो श्रीलंका तुम्हारे घर में खेलने आई थी,
हैं बेचारों को, वहां पर प्लेयर्स पर स्टेडियम में ही गोलियां चल गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, टेररिस्ट अटैक हो गया प्लेयर्स पर, उसके बाद तुम्हें दुबई ने अपने घर में खेलने के लिए जगह दी और बातें कर रहे थे उनको। पाकिस्तान ने इनके मैदान सजा के रखे। अबे पाकिस्तान क्या किसी के मैदान सजाएगा? तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए दुबई का कि उन्होंने तुम्हें अपने ग्राउंड दिए खेलने के लिए। इतने सालों तक पाकिस्तान वहां पर खेला है, कोई भी देश पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना चाहता था। समझ में आ रही है बात? क्योंकि तुम्हारे घर में आतंकवादी थे, तुम्हारे घर में पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम पर टेररिस्ट अटैक हो गया था, इस वजह से कोई भी तुम्हारे घर में जाकर नहीं खेलना चाहता था। और आज तू उन्हीं को बातें कर रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे भट्टी, शर्म आनी चाहिए। दुबई अपने स्टेडियम फ्री में देता था पाकिस्तान को। अबे भिखमंगो, हर चीज फ्री में चाहिए तुम्हें, है ना? तो आप देखो, पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए का बिजनेस दिया एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को। फिर वही बात, अबे भट्टी तुम्हें तो उनका एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें अपने घर में खेलने के लिए दिया, पाकिस्तानी टीम को खेलने के लिए जगह दी, पाकिस्तानी टीम को दुबई को अपना होम ग्राउंड बनाने दिया। और आज तू उन्हीं को बातें कर रहा है। कैसा है जर्नलिस्ट है यार तू, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तेरे को तो शर्म आनी चाहिए। पूरे के पूरे पाकिस्तान को दुबई का एहसानमंद होना चाहिए और तू कैसी बातें कर रहा है, एहसान फरामोश आदमी। और जब पाकिस्तान को जरूरत थी एक्चुअली एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की, उन्होंने आपको फारिग करा दिए। अबे फुकरे भट्टी, तुझे कितनी बार समझाऊं, इसे कहते हैं औकात दिखाना। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी, यह बता दिया कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्या औकात है, इंडिया के सामने पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है, पूरी दुनिया में तुम्हारी फजीहत करा दी। इसे कहते हैं औकात दिखाना। तो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी है कि पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। हाँ वैसे कह तो तू ठीक ही रहा है, गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम्ही ने तो आतंकवादियों को अपने घर में पनाह दी है। तुम्हारी वजह से ही तो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलता है। अगर तुम इस चीज पर रोक लगा दो तो सब ठीक हो जाएगा, पूरी दुनिया में अमन शांति हो जाएगी। अगर हम उनके साथ अच्छे हैं तो वो भी हमारे साथ अच्छे होंगे। भाई दुनिया पैसे की गेम है, दुनिया पावर की गेम है। तुम हो किसके साथ अच्छे, मुझे ये बताओ। तुमने दुबई के लिए क्या किया? तू अभी एहसान फरामोश, तू अभी दुबई को गालियां दे रहा था, अभी तू बोल रहा है कि हम उनके साथ अच्छे हैं लेकिन वो हमारे साथ अच्छे नहीं है। तुम उन्हें इस तरह से ट्रीट करोगे और तुम फिर अपनी अच्छाई का गाना गाओगे? शर्म आनी चाहिए तुझे भट्टी। और तू बोल रहा है ना पैसा पावर, अभी तो तू कह रहा था कि जय शाह आईसीसी में रह के कुछ नहीं कर पाएगा। देख लो उसने आईसीसी में रह के भी तुम्हारा बाजा बजा दिया, तुम्हारी बैंड बजा दी। अब करा लो तुम पीएसएल। लेकिन क्रिकेट इतनी भी छोटी चीज नहीं है यार, सारे पाकिस्तान की खुशियां एक गेम में है। और जय शाह के एक फोन कॉल ने पूरे के पूरे पाकिस्तान की खुशियां छीन ली। देख लो भाई जय शाह की पावर, कैसे जय शाह ने एक फोन घुमाया और पूरे पाकिस्तान को रुलाया। रो पड़ा है ये पाकिस्तानी, भाई ये रो ही पड़ा है। देख लो इसका बस आंसू निकलने बचे हैं, बाकी तो बंदा रो ही पड़ा है। जय शाह से त्रस्त है ये बंदा, पीड़ित है ये। और यही नहीं, पूरा का पूरा पाकिस्तान पीड़ित है। जिस तरीके से जय शाह ने इनके साथ किया है ना, बिल्कुल ठीक किया, ये डिजर्व भी करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ। ना तो ये मैदाने जंग में सुधरते हैं और ना ही अपनी हरकतों से सुधरते हैं, तो इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए ना। जब तक आतंकवाद को बढ़ावा देते रहेंगे ऐसे ही पाकिस्तान की धज्जियां हर जगह उड़ती रहेंगी। आईपीएल वर्सेस पीएसएल, यानी इस टाइम करोड़ों लोग क्रिकेट के ऊपर बहस कर रहे हैं कि आईपीएल का क्या होगा, पीएसएल का क्या होगा। अबे भट्टी तू आईपीएल छोड़ दे, आईपीएल का जो होना होगा वो इंडिया देख लेगा। तू अपने पीएसएल की फिक्र कर, क्योंकि अब पीएसएल मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पीएसएल को तो लग गया है ताला, पाकिस्तान का निकलने वाला है दिवाला। क्या होगा आईपीएल का फ्यूचर? फिर वही बात, आईपीएल का फ्यूचर क्या होगा? अबे तेरे को बोल दिया, तू आईपीएल की चिंता मत कर, तू सिर्फ पीएसएल की चिंता कर, समझा? फोकस कर, पीएसएल पे फोकस कर, आईपीएल पे मत कर बेटे, पीएसएल पे फोकस करो। चलो अब कैसा होगा कि आईपीएल इंडिया में शुरू हो जाए और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे? वाह बेटी, थोड़ा सा तो चलने लगा दिमाग। यही होने वाला है बेटा तुम्हारे साथ, इसीलिए तुम्हारी औकात दिखाई गई है। आईपीएल या तो इंडिया में हो जाएगा, दुबई में भी करवा लेंगे हम तो इंग्लैंड में भी करवा सकते हैं, हम तो कहीं भी करा लेंगे। लेकिन तुम्हारे पीएसएल का क्या होगा? सवाल यही है कि तुम्हारे पीएसएल का क्या होगा। और देख, तुम्हारे पीएसएल की टेंशन अपन तो लेते नहीं, इंडियंस को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडिया का आईपीएल तो कभी भी हो जाएगा। तुम पाकिस्तानियों पीएसएल की टेंशन लेते रहो कि अब होगा भी या नहीं होगा, लेकिन मैं तुझे बता देता हूं कि तुम्हारे पीएसएल पर लग गया है ताला, पाकिस्तान का निकलेगा दिवाला।
तो भाई इस तरीके से ये भट्टी जो है एक बार फिर से इंडिया पर अटैक कर रहा था। जय शाह को इसने चैलेंज दिया था, जय शाह ने तो एक करारा थप्पड़ मारा है पाकिस्तानियों के मुंह पे, उंगलियां छाप दिया भाई, मजा आ गया। तो देखा आपने किस तरीके से जय शाह ने इन पाकिस्तानियों को करारा जवाब दिया है। और ये भट्टी फिर भी बिलबिला रहा था, काफी कुछ बोल रहा था, तो इसको जवाब देना जरूरी था। तो करारा जवाब दिया है तुम्हारे भाई ने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और देखो जो भी इंडिया के बारे में कुछ भी बोलेगा उसका यहां पर ऐसे ही बजेगा बाजा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही।